भक्तों का चरित्र सुनने से एक तो अपना मन पवित्र होता है और दूसरे अपने मन में भी भक्ति के बीजांकुर प्रकट होते हैं। इसी कलिकाल के अगर इन भक्तों को भगवान ऐसे आ सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, तो हम पर क्यों नहीं हो सकते। इसलिए भक्तों का चरित्र कभी कभी सुन लेना चाहिए। एक 2-4 मिनट में उसको पूरा करते हैं। अपने देश में एक छोटा सा प्रदेश है, आजकल तो वो बहुत ही बड़ा विश्व का प्रसिद्ध प्रदेश है, गुजरात प्रदेश। वहाँ एक अच्छे संपन्न मेहता परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ। अच्छा धनाढ्य परिवार था। एक इनके बड़े भाई थे, शरीर से भी हष्टपुष्ट थे, बुद्धि से भी बड़े प्रखर थे, पढ़ लिख गए। तो जूनागढ़ स्टेट के नवाब के यहाँ वो पुलिस के बड़े अधिकारी हो गए। नरसिंह जी शरीर से भी कमज़ोर थे, बुद्धि से भी कमज़ोर थे, पढ़ लिख नहीं पाए। छोटी उम्र में माता पिता की मौत हो गई। दादी ने लालन पालन किया तो दादी को लगा कि बालक वैसे शरीर से भी कमज़ोर है, बुद्धि से भी कमज़ोर है। बड़े भैया की तो शादी वगैरह हो गई, इसकी तो बेचारी की कोई शादी भी नहीं कर पाएगा, कौन करेगा। तो दादी ने उस समय थोड़ा धनाढ्य परिवार होने के कारण से कई बार लड़के को कम देखते थे, उसकी संपत्ति कोई ज़्यादा शादियां हो जाया करती थी। तो धनाढ्य होने के कारण से उसकी नरसिंह जी की शादी हो गई। दादी की मौत हो गई। नरसिंह जी को एक बेटी पैदा हुई, बड़ी सुंदर दुलारी बेटियाँ। पहली बेटी बड़ी भाग्यशाली मानी जाती है। बहुत लाड प्यार से, सामूहिक परिवार था तो बहुत लाड प्यार से पाली गई। और उस समय 13-14 वर्ष की आयु में शादियां भी हो जा। ये जो कन्यादान है, कन्यादान शब्द निकला ही वहाँ से। जब तक वो रजस्वला नहीं होती, कन्या रहती है, तब उसकी शादी हो जाती है। फिर शादी के 5 वर्ष बाद गौना होता है, जब वो रजस्वला की स्थिति में आ जाए, इसलिए उसको कन्यादान कहा जाता है, जब तक वो कन्या रहती है। तो पड़ोस में एक सिरसागढ़ नाम का कस्बा था, नगर था, वहाँ के भी बड़े अच्छे धनाढ्य मेहता परिवार के बेटे के साथ शादी हो गई। नरसिंह जी को बाद में एक बिटिया भी हुई, हाँ बेटा भी हुआ। लेकिन थोड़े समय में बेटे की भी मौत हो गई, पत्नी की मौत हो ही चुकी थी, दादी की भी मौत हो गई। नरसिंह जी फिर अकेले रह गए, मन नहीं लगता, किसके पास उठे बैठे। ऐसा व्यक्ति अकेला किसी के पास उठ बैठ भी नहीं सकता, लोग 10 तरह की चर्चाएं करने लग जाते हैं। तो जूनागढ़ में एक अंधे साधुओं का एक सत्संग मंडल चलता था। 12-13 अंधे साधु अच्छा कीर्तन कर। ये जो होते हैं ना सूरदास महात्मा लोग, ये कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, तो चले जाते थे। इधर बड़े भैया और भाभी की संपत्ति पर कुदृष्टि आ गई। और बंधुओं, इस जगत में संपत्ति से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा नाता ही नहीं है। जो कुछ भी नाते बनते हैं या बिगड़ते हैं, उनके मूल में संपत्ति ही होती है। कोई रिश्तेदारी, कोई नातेदारी संपत्ति के सामने टिकती ही नहीं है। तो भैया भाभी ने सोचा कि तो बराबर का हिस्सा बांट लेगा, सारी संपत्ति बाबाओं में नष्ट कर देगा, इसको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। सायंकाल लौट कर आए सत्संग से, बड़ी जोर की प्यास लग रही है भाभी जी, एक गिलास जल मिल जाए। इतना बोलना था, भैया तो क्रोध में बैठे थे, डंडा पास में था, दे डंडे, दे लाठी, दे डंडे, दे थप्पड़, दे लात। भूख प्यास लगती है, हमारी छाती पर आकर बैठता है। काम का समय होता है, उन मूर्खों में जाकर गप्पे हाँकता, निकल यहाँ से, खबरदार, तेरा इस हवेली में कोई काम नहीं। और इतनी जोर की लात की ठोकर मारी कि देहली के बाहर जाकर गली में गिरे। नरसिंह जी कह सकते थे, पंचायत जोड़ूंगा, रिश्तेदार इकट्ठे करूंगा, समाज के 4 लोगों को जोड़ूंगा, बराबर का हिस्सा लूंगा। लेकिन नरसिंह जी भक्त हैं, वो जानते हैं कि जैसी भगवान की इच्छा है, इसी को कहा जाए विद राखे राम ताई विद। प्रभु की यही इच्छा होगी। और वैसे भी भारतीय संस्कृति में बड़े भाई पिता के समान माने गए। बाप ने अगर ठुकरा दिया कोई बात नहीं, जैसी भी उनकी आज्ञा इच्छा है। देहली को माथा टेका, भैया अब कभी नहीं आऊँगा, और चले गए। जूनागढ़ में जंगल बहुत है, आज भी शेर चीते वहाँ बहुत रहते हैं जूनागढ़ के जंगल में। तो अंदर जंगल में एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर था। शंकर जी ही एक ऐसे देवता हैं जिनके द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं। शंकर जी के मंदिर में कभी किवाड़ नहीं होती,
कोई चौखट नहीं होती, हमेशा 24 घंटे शिव खुले द्वार बैठे प्रतीक्षा करते, तू जब आएगा तभी तुझसे भेंट करने। जाके पड़ गए, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। पार्वती जी ने कहा महाराज मैं अन्नपूर्णा हूँ, लोग मुझे अन्नपूर्णा करके मेरी पूजा करते हैं, आपको लोग ईश्वर कहते, आपको कहते भोले हैं, आप कैसे भोले हैं? भारतीय संस्कृति में तो कोई अनजान व्यक्ति भी दरवाजे पर आता है उसको भी पानी पत्ता पूछा जाता है। अरे कोई छोटी जाति के व्यक्ति के भी द्वार पर कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता तो भी पूछता बाबूजी कुछ फल वगैरह लाऊं, आप क्या लेना पसंद करेंगे? 3 दिन हो गए, एक भूखा बालक द्वार पर पड़ा है और आपने पूछा तक नहीं। बोले देवी किस किस को पूछोगी, यहाँ सब अपना अपना प्रारब्ध भोगने आते हैं, तुम नहीं बोले मैं माँ हूँ। और माँ का हृदय तो बहुत ही कोमल होता है। बाप कह देता खबरदार इसको रोटी दी तो निकालो इसको बाहर, लेकिन बाप किसी काम से बाहर चले जाते हैं, खेत पर चले गए, ऑफिस चले गए, चोरी से चुपचाप माँ खिला देते, चुपचाप किसी को पापा को बताना नहीं, ये शैतानी करना बंद करो। चूँकि माँ नहीं देख सकती ना बच्चे की भूख प्यास को, तो प्रकट हो गए पार्वती जी के आग्रह से। कहो बालक क्या चाहते हो? हम होते तो हम कहते कि हमारा बंटवारा करा दीजिए, हमको अचानक संपत्ति से बेदखल हमारे बड़े भैया ने करा दिया है, हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा दे। ऐसा नहीं बोले। नरसिंह जी ने कहा कि मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए। 3 दिन का भूखा व्यक्ति पड़ा हुआ है, रोटी नहीं मांग रहा है, सुख साधन नहीं मांग रहा है, हिस्सा नहीं, अधिकार नहीं मांग रहा है, हमको राम जी का भगवान का दर्शन करा दे, हम कृष्ण दर्शन करना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा कृष्ण दर्शन के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है। ऐसा करो, जूनागढ़ के उस मोहल्ले में पतली सी गली में जाना, एक पुराना सा खंडहर मंदिर है, वहाँ गोपाल जी का मंदिर है, वो मोहल्ले की माताएं सेवा पूजा करती हैं, वहाँ कोई सेवा पूजा की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पूजा सेवा करना शुरू करो, वहाँ से तुमको भगवत दर्शन का मार्ग मिलेगा। नरसिंह जी आ गए, पुराने शहर में चले गए, उस मंदिर में पहुँच गए, झाड़ू बुहारी लगाने लगे। माताओं ने बहुत सोचा कि बहुत अच्छा हो गया, एक बूढ़े से महात्मा आ गए, झाड़ू बुहारी लगा रहे हैं। उन्होंने भोजन की व्यवस्था कर दी, सोमवार को तेरे यहाँ से आएगा, मंगल को तेरे यहाँ से आएगा, बुध को तेरे से आएगा, बृहस्पति को तेरे यहाँ से आएगा। इस व्यवस्था में भोजन हमने भी किया, हमको मालूम है कितनी पीड़ा होती है। अब तो खैर भोजन इतना ज़्यादा है कि अब तो ज़्यादा भोजन के कारण से हम लोग बीमार हो जाते हैं, उस समय भूख के कारण से बीमार होते थे। तो जब नया नया संघ का प्रचारक निकलता था तो यही व्यवस्था होती थी, सोमवार को उनके यहाँ, मंगल को उनके। मान लीजिए हमारा आपके यहाँ भोजन सोमवार को है और हम किसी काम से शनिवार को आपको मिलने चले गए, तो पत्नी अंदर से बोलते भाई साहब हमारे यहाँ तो सोमवार को दिन है, पानी भी नहीं पिलाती, ऐसे आना पड़ता था, बहुत कठिन था वो। तो वहाँ सेवा होने, इधर लीला बदलती है। ससुराल में रामा ने भी एक बेटी को जन्म दिया, और मैंने बोला पहली बेटी बहुत भाग्यवान हुआ करती है, पिता के भी वो बहुत भाग्य खोल दिया करती है। उसकी भी उम्र 13-14 साल की हो गई, शादी तय हो गई, बहुत लाड प्यार से पली थी। लेकिन नरसिंह जी को बुलावा नहीं गया, बेटी की बेटी हुई है, पत्र नहीं आया, किसी और से समाचार मिल गया था कि मेरी बेटी की बेटी हुई है। क्योंकि वो भिखारी यहाँ के करेगा क्या, क्योंकि संसार तो रुपए पैसे का है, ले लाएगा तो कुछ नहीं, मजाक और होगी, सारे गांव में बदनामी होगी, इतने बड़े कुंवर साहब भिखारी के घर में ब्याहे हैं, समाचार है नहीं दिया। और अपनी बहू को भी मायके में जूनागढ़ सिरसागढ़ से आने नहीं दिया। ये बहन लोग बैठी हैं, मायके की गलियां देखने के लिए बुढ़ापे तक माताओं की बूढ़ी आंखें तरसा करती हैं। भले ही भाभी बात न करे, भले ही भैया आदर न दे, लेकिन तो भी बहाने बनाकर वो मायके में आएगी। पुरानी पुरानी गलियां याद आती है, देहली याद आती है, मायके का घर है, हम खेले हैं कूदे हैं, मायका मायका होता है। तो आने नहीं दिया, बिटिया भी नहीं आई। उसको ये भी नहीं मालूम है कि तेरी माँ की मौत हो चुकी है, ये भी नहीं मालूम कि तेरी शादी के बाद भैया पैदा हुआ था, उसकी मौत हो। पत्र गया था, ससुराल के लोगों ने पत्र पढ़ने को नहीं दिया, फाड़ के फेंक दिया। उसे ये भी नहीं मालूम
कि मेरा भैया पैदा हुआ था और उसकी मौत हो गई है, मेरी माँ की मौत हो। कल्पना करो, मायके की गलियां देखने के लिए 90-90 साल की बूढ़ी माताएं तरसा करती है। उसको शादी के बाद जाने नहीं दिया, चूँकि 11 साजा हो गया। अब क्या जाएगी हमारे रईस घर की बहू, उस भिखारी क्या करेगी जाके। तो जब बिटिया की शादी तय हो गई, चर्चा हुई भात की पत्रिका भेजी जाए कि न भेजी जाए, चूँकि पहली बार हमारे आंगन में मांगलिक कार्य हो रहा है। आधे घर के लोग कह रहे जरूर भेजी जाए, आधे कहते नहीं भेजो, भिखारी आएगा, बदनामी और होगी, बदनामी और होगी। और तय कर दिया कि नहीं, पत्र तो हम भेजेंगे और इतना भारी भरकम पत्र भेजेंगे कि उसका बाप उस पत्र को पढ़कर हिम्मत ही न करे आने की। देखो, इसको संबंधी कहते हैं। समधि का अर्थ है संबंधी, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, समबंधन। तुमने अगर अपना बेटा दिया है इनको, तो उसने तुम्हारी गृहस्थी में दीपक जलाने के लिए अपनी बिटिया दी है, इसलिए इसको समधि कहते हैं, संबंधी कहते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो भारत की परंपरा मानता है कि देने वाला हमेशा अपने को छोटा मानता है। पंडित जी बुला लिए गए, चौक पर बिठा दिया गया। कहिए सेठ जी कैसे याद किया? तो सेठ जी ने कहा कि पंडित जी आना जाना तो कुछ नहीं, एक भात की पत्रिका लिखो। पूरा घर मोहल्ला इकट्ठा है आंगन में, खिल्लियाँ उड़ रही है, ठाके लग रहे, मेरे लिए ये लिखवा दो, मेरे लिए ये लिखवा दो, मेरे लिए ये लिखवा दो। बंधु और बहनों, पद और मद ये सगे भाई होते हैं। पद को मद में बदलने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पाके पेट पर जरा सी अहंकार की घुंडी लगा दो, पद ही मद हो जाया करता है। और धन का मद और पद का मद, ये दो ही मद होते हैं। धन का मद व्यक्ति को बहरा कर देता है और पद का मद व्यक्ति को बहरा कर देता है, और धन का मद व्यक्ति को अंधा कर देता है। धनी को कोई भूखा नंगा रोग भरा रोता सिसकता तड़पता दिखाई नहीं देता, और पद पर बैठे व्यक्ति को किसी की पुकार सुनाई नहीं पड़ती है। पद और मद ये सगे भाई हैं। पाके पेट पर जरा सी अहंकार की घुट्टी लगा दो, पद ही मद बन जाया कर। इधर खिलखिला कर भात की पत्रिका लिखाई जा रही, आंगन ठहाकों से गूंज रहा है, और उधर किवाड़ की आट में कोठे में बंद गरीब नरसी की गरीब बिटिया रामा सिर पीट रही है, धरती पर पछाड़ खाती है, दीवार से टकराती है। अरे कोई इस पत्र को रोको, इस पत्र को रोको। चूंकि पर्दे की प्रथा थी, किवाड़ खोलकर आंगन में जा नहीं सकती थी, ससुर को बोल नहीं सकती थी, पंडित जी के हाथ से कलम छीन नहीं सकती थी। और लगता है कि ये तो किसी के द्वारा जानकारी हो गई थी कि ताऊ जी ने मेरे पिताजी को संपत्ति से बेदखल कर दिया है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि मेरे पिताजी और मेरा भैया की मौत हो गई है, मेरी माँ की मौत हो गई, पिताजी बहुत वृद्ध हो गए, ये मालूम नहीं था। चुप गई नहीं, शादी के बाद जाने ही नहीं दिया। इतना रो रही है कि ये पत्र चला गया। मेरे बाबूजी जीवित नहीं रहेंगे, पूरा पत्र पढ़ नहीं पाएंगे, बीच में ही प्राण छोड़ देंगे, मुझसे हल्ला देंगे, बेटी तू तो मेरी थी, तू तो जानती थी, तू तो हाथ रोक सकती थी, टोक सकती थी, मैं कैसे करूं, क्या करूं। लगता है मेरे प्राण निकल गए तो बेटी का शादी समारोह धरा रह जाएगा, और पत्र चला गया तो मेरे बूढ़े पिता सिर फोड़ फोड़ कर प्राण छोड़ देंगे, क्या करूं। जब बहुत घबराहट हुई तो कुंडी खटखटाई है। संयोग से पति ने अंदर की कमरे की कोठे की ओर देखा तो घूंघट में से इशारा कर दिया, थोड़ा अंदर आ जा। और जैसे रामा के पति अंदर आए, रामा ने किवाड़ बंद की, कुंडी लगाई, और पछाड़ खाकर जो पति के कदम में गिरी है, और अपनी सिर की साड़ी की पल्ले को उतार कर पति के कदमों में बिछाए हैं। दोनों हाथों से पति के पैर पकड़े और हाथ जोड़कर रो रो कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब पति ने कहा, रामा बोलो क्यों रोती हो, तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे बोलो तुमको क्या चाहिए, तुम जो कहोगी सो हम देंगे, बोलो क्या चाहिए। और जैसे कहे तुमको क्या चाहिए, रामा ने हाथ जोड़ कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बूढ़े गरीब बाप के प्राण भीख में चाहिए, और मुझे कुछ 16 साल हो गए मेरी शादी को। शादी के बाद मैंने मायके की न गलियां देखी, न मायके की देहली आंगन देखा है।
न मैंने बाप को देखा, न मैंने माँ को देखा। मेरी शादी के बाद भैया पैदा हो गया, मैंने भैया को नहीं देखा। सब बहनें राखी पर जाती हैं, द्योज पर जाती हैं, न मेरा भैया यहाँ आने दिया आप लोगों ने, न मुझे यहाँ से जाने दिया। आपको अगर अपनी नाक ऊंची करनी है, जय जयकार करनी है, मेरे सारे ट्रंक खाली कर दीजिए, मेरे सारे लॉकर खाली कर दीजिए। मैं तुम्हारे आंगन में बुहारी लगाकर, बर्तन मलकर, मेहरी बनकर जिंदगी काट लूंगी। मुझे बहू का कोई आदर सत्कार मत दीजिए, लेकिन ये पत्र मत भेजिए। इस पत्र को पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, मेरे बाबूजी प्राण छोड़ देंगे। मैं चली जाऊंगी, शकुन का वहां से जो होगा मैं ले आऊंगा, लेकिन आप ये मत करिए। पति के भी आंखों से आंसू गिरने लगे। रामा क्या बताऊं, बाबूजी बहुत जिद पर है, सुनेंगे नहीं, पत्र जाने दो, मैं सब देख लूंगा। पत्र बंद किया गया और जब नाई के हाथ में पत्र दे दिया तो रामा ने घूंघट वैसे जरा सी कुंडी खटखटाई। संयोग से नाई ने इधर को देखा, अंदर की ओर, इशारे से अंदर बुला लिया और किवाड़ बंद कर कहा, चौधरी साहब आप मेरे मायके में जा रहे हैं, पत्र तो लेकर जाइए, मेरे बूढ़े पिताजी मिलेंगे, पत्र तो उनको देना। मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर देना कि आपको पत्र पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं, आपको कुछ लाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैंने सारी व्यवस्था की, एक बार मेरे चौक पर आकर मेरे बाबूजी खड़े हो जाएं, मेरी बिटिया को आशीर्वाद दे दें, अपनी बेटी को हृदय से लगाकर एक बार दुलार कर ले। शादी के बाद 16 वर्ष हो गए, मैंने बाप का मुख नहीं देखा है। एक बार इन आंखों से बूढ़े बाप का दर्शन करके फिर वो रहे न रहे, मैं एक बार प्यासी आंखों को लेकर नहीं मरना चाहती। मेरी ओर से कह रहा। यहाँ से नाई चला है, पुरानी हवेली जानता था। भैया निकल रहे थे अपने ऑफिस जाने के लिए, बोले मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, आपकी बिटिया रामा की ससुराल है, सेठ जी ने भात का पत्र भेजा है। बोले यहाँ कोई नरसी वर्सी नहीं रहता, निकल यहाँ से। कोई बताने वाला नहीं। भगवान द्वारिकानाथ एक सामान्य ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रकट हो गए। भैया किसी बाहर के गांव से आए लगते। बोले हाँ पंडित जी, हम सिरसागढ़ से आए, नरसी सेठ जी से मिलना था, उनकी बिटिया की बेटी की शादी के भात का पत्र मेरे पास है। कोई बता नहीं रहा है उनको, आओ मेरे साथ चलो मैं बताता हूँ। दूर से दिखा दिया, मंदिर में कीर्तन कर रहे थे बैठे बूढ़े नरसी जी, वो है नरसी से। अरे मैं नरसी फकीर से मिलने नहीं आया पंडित जी, मैं नरसी सेठ जी से मिलने आया हूँ। भगवान के भी नेत्र छल छला गए। ये पहले सेठ जी थे, आजकल ये पुजारी हो गए, आजकल ये भक्त हो गए। जाओ, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। नरसी जी को जाकर नाई ने रामा कृष्णा किया, पत्र दिया, मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, आपकी बिटिया रामा की बेटी का विवाह है, सेठ जी ने आपके लिए भात का पत्र भेजा है। पत्र तो गोविंद जी के चरणों में रख दिया। चिंता हो गई, भूखा प्यासा नाई, इसको भोजन क्या कराऊं। संयोग से एकादशी थी, तो नरसी जी तो व्रत थे, तो नरसी जी ने नाई से कहा कि चौधरी साहब एकादशी का व्रत तो आप भी रखते होगे ना। अब नाई न हाँ करे न हूँ करे, सोचे हूँ भी करूँ तो कौन सी कुटू की पूड़ी खिला देगा, चुप हो गया। बोले आप ऐसा करो, आप हाथ पैर धो, विश्राम करो, मैं अभी आपके लिए फलाहार की व्यवस्था करता हूँ। अब फलाहार कहाँ से लाते? तो बचपन का एक किसान मित्र था नरसी जी का, उसके खेत से बथुआ तोड़ कर लाए और उसी किसान मित्र की पत्नी को जाकर हाथ जोड़ कर का, देवी मेरे द्वार पर बिटिया के यहाँ से मेहमान आया है नाई, ये बथुआ सिद्ध कर दो, उबाल दो। बथुआ सिद्ध करके लाए। इधर आ रहे थे नरसी जी भगवान के मंदिर की ओर, उधर द्वारकानाथ को चिंता हो गई, ये तो भक्त वत्सलता कलंकित हो जाएगी। भूखा नाई सो रहा था, भगवान ने मुनीम का वेश बनाया, कांचल का थाल 56 भोग सजा कर लाए, चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब। और जैसे ही नाई ने गमछा हटाया, आंख खोली तो देखा श्याम सुंदर मुरली मनोहर क्या सुंदर वेश में खड़े हुए। शीश झुकाकर भगवान ने नाई को प्रणाम किया। ये प्रणाम नाई को नहीं हो रहा है, ये प्रणाम नरसी जी के भजन को हो रहा है। लीजिए, आज फलाहार तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। 56 भोग कांचन के थाल, भगवान पंखा झल रहे, नाई की सेवा कर, भोजन किया, हाथ धुलाए। भगवान ने कहा हमारे सेठ जी आजकल रुपया पैसा छूते नहीं है,
मैं उनका मुनीब हूँ, लेन देन का सब काम मैं ही करता हूँ, ये अपनी दक्षिणा ले जाओ और सेठ जी को जाकर कहना कि हम ठीक समय पर आएंगे, भात पहनाएंगे। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। भरा पेट नाई खर्राटे लेकर सो गया। जब नरसिंह जी बथुआ का थाल लेकर आए, चौधरी साहब, अरे सेठ जी सोने तो बड़ी गहरी नींद आ रही। अरे भैया फलाहार कर लो, जैसा भी रूखा सूखा ठाकुर जी का नहीं मुझे भूख नहीं लगी, मेरा पेट भरा है। नरसिंह जी को लगता है कि मेरी गरीबी पर तरस खा कर कह रहा है, जैसा भी, अरे मैंने तो भोजन कर लिया, अभी आपका मुनीम करा के गया है ना, देखो ये दक्षिणा भी दे गया और ये बर्तन भी छोड़ गया। और जैसे ही कांचन के थाल और मोहरें देखी, नरसिंह जी के हाथ से बथुआ का थाल छूट कर गिर पड़ा। ये कोई और नहीं, ये तो द्वारका नाथ आज नौकरी के नौकर बनकर आए। जय हो प्रभु, आपकी लीला को कौन पार पाएगा। यहाँ से नाई को विदा किया है। चौधरी साहब, महल में हवेली में आपका भी जाना ना होगा। हाँ, तो मेरे पास लेने देने को तो कुछ नहीं। शादी के बाद मैंने अपनी बिटिया को देखा तक नहीं है, कैसी लगती होगी उसको मेरी ओर से कहना कि मेरी प्रतीक्षा करे। एक बार आंख बंद होने से पहले अपनी बिटिया को मैं देख भर लेना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाई चला है सिरसागढ़। अब नरसिंह जी के साथ कोई चलने को तैयार नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई परिवारजन, सब पैसे के मालिक होते हैं। जब तक धन रहता है तब तक सब संबंध रहते हैं, धन जाने के बाद संबंध समाप्त हो जाते हैं। तो वही अंधे बूढ़े साधुओं के पास, बाबा मेरी बेटी को आशीर्वाद देने चलो। चलो भैया, अब लेकर कैसे जाएं? तो वही किसान मित्र से टूटी सी उसकी गाड़ी थी, बूढ़े से उसके बैल थे। अंधे बूढ़े 12-13 साधु बिठाए और गोविंद का नाम सुमिरण कर गाड़ी को जूनागढ़ से सिरसागढ़ के लिए हाँक दी। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेते हैं और परीक्षा का पांसा फेंक दिया नरसिंह जी की ओर। एक खर्रा साया, बूढ़े बैल बैठ गए, गाड़ी का धुरा टूट गया, साधु भी लुढ़क पड़े, न इधर के रहे न उधर के रहे। बहुत जोर जोर से रोने लगे, और प्रभु इतनी कठोर परीक्षा मत लीजिए इस बूढ़े गरीब साधु की। मेरी बेटी वहां प्राण छोड़ेगी, मेरे प्राण जाएंगे, साधु भी प्राण छोड़ देंगे। अरे प्रभु क्या लीला करते हो। तो जब बहुत चीख चीख कर रोए तो भगवान द्वारका नाथ एक बढ़ई का वेश बना कर, बाबा कुछ परेशान से लग रहे हो। बोले भैया तू अपना काम कर, ये परेशानी जो मेरे ऊपर आई है मेरे दुश्मन पर भी कभी ना आए। बिटिया के यहाँ जा रहे थे, अंधे बूढ़े साधु साथ है, धुरा टूट गया, बैल बैठ गए, न इधर के रहे ना। तो बेटा तू काम क्या करता है? बोले बाबा मैं भी बढ़ईगिरी का मिस्त्री हूँ, मजदूरी करके आया हूँ, गांव मेरा भी इधर ही है सिरसागढ़ के। अरे बेटा बड़ी कृपा की, थोड़ी सी हमारी गाड़ी को थोड़ी ठीक ठाक करा दो। इनको क्या करना था, भ्रगदूरी में रुपया पैसा ही चलता है, तेरे यहाँ के कुछ और भी चल सकता है। बोले क्या है तुम्हारे पास, दे देखो। नरसिंह जी ने कहा अगर हम तुमको एक मीठा मीठा भजन सुना दे तो। भगवान ने सिर खुजाया, बाबा वैसे तो मैंने सुना है भूखे भजन न होए गोपाला, पर आज कुछ मिलना जुलना तो है नहीं, चलो भजन ही सुनाओ, कैसा सुना दो। और सभी साधुओं ने अपने अपने वाद्य यंत्र कसे और मजदूरी में द्वारकाधीश को भजन सुनाने लगे। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा, दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा, मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। आजी मेरे तो श्यामा श्याम हो, भजो राधे गोविंदा, मेरे तो श्यामा श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मीरा
के गिरधर गोपाल हो, भजो राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर। रामा के ससुर ने कह रखा था वैसे तो भी भिखारी को आना नहीं चाहिए, अगर बेशर्माई से आ भी जाए तो शहर में किसी को खबर न लग जाए। हमारी जो पिंजरापोल गौशाला है वहाँ टिकाना और अंधेरा होते ही धक्का मार के भगा देना, गांव में नहीं बड़ी बदनामी हो जाएगी। 2-4 नौकर बड़े आदमी तो थे लगे थे, आइए सेठ जी, आइए सेठ जी। ओहो, बूढ़ी गायों की गौशाला, पिंजरापोल, चारों ओर गोबर ही गोबर है, गोमूत्र ही गोमूत्र है, दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही है। इधर उधर गैया पड़ी है, गोबर में सनी हुई पड़ी, बुरी हालत। नरसिंह जी तो गदगद हो गए। हमारे समधी जी बड़े धर्मात्मा हैं, साधु को तो या तो धर्मशाला में रुकना चाहिए, या तो गौशाला में रुकना चाहिए, या तो यज्ञशाला में रुकना चाहिए, या तो किसी मंदिर में रुकना चाहिए। बड़े धर्मात्मा। जिन्होंने भात पहने हैं या पहनाए हैं वो याद करें, भातई की बड़ी खातिर की जाती है, बड़े माल खिलाए जाते हैं। कोई पानी पिलाने के लिए भी नहीं आया, कोई पानी पिलाने के, नाई तो और उखड़ा हुआ था। रामा को कैसे खबर पहुंच गई है कि मेरे पिताजी आ गए, और इस स्थिति में आए। पर्दे की प्रथा थी, सामने से आ नहीं सकती थी, छत 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 होकर आई और पहुंच गए। अंधेरा सा झटपटा सा हो चुका था, तो इधर जाए इधर जाए इधर जाए। चूंकि उसने तो जवानी में पिताजी देखे थे, कानों में बढ़िया मुर्की, बढ़िया हाथ में कड़े बड़े, गले में सोने की चैन, रेशम के कपड़े पहने पिताजी देखे हुए थे। अब तो बूढ़े खंक हो रहे हैं, दाढ़ी है, जटाएं हैं, हड्डियों का ढांचा है, और 12-13 बूढ़े अंधे साधु, कभी इधर जाए कभी इधर जाए कभी इधर जाए। संतान माता पिता को कई बार नहीं पहचानती, लेकिन नालायक से नालायक संतान को भी माता पिता पहचान लेते। बेटा आओ, कोई बात नहीं, अरे रामा, अरे बिटिया। और जैसे ही पिताजी की बोली समझ में आई तो बाबूजी है, एकदम लिपट पड़ी, बहुत रोई। शादी के बाद पहली बार बाप को देख रही है बेटी। आप कल्पना करो, यहाँ जो बिटिया बैठी है उनको मालूम है कि बाप से मिलन कितना अलौकिक हुआ करता है। बहुत रोई। कैसी आपकी हालत हो गई? बोले हाँ बेटा, बुढ़ापा है। माँ कैसे है? माँ अब ये कैसे कि माँ की तो मौत हो गई। बोले ठीक है, तेरी बड़ी याद करती है, शादी से निवृत्त हो जाए ना, एक बार हो आना। तेरे लिए रोते रोते उसकी आंखों की रोशनी भी घट गई। मैंने सुना मेरी शादी के बाद भैया हुआ था, वो क्यों नहीं आया? अब कैसे कि उसकी तो मौत हो गई। बोले आ रहा होगा, कुछ शराब के पास कुछ सामान रह गया था, आ रहा होगा। कितना बड़ा हो गया? बोले थोड़ा हाँ बड़ा तो हो गया है, आने वाला। यहाँ से जब गई है रामा, जितने प्रकार की सासें होती होंगी, दादी सास, चाची सास, ताई सास, बुआ सास, जितने प्रकार की भी सासें होती होंगी, सबने रामा को सांस लेना ही मुश्किल कर दिया। अरे कलमुही निकल यहाँ से, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उस भिखारी को ऐसा वैसा, जैसे तैसे बाप आया है बेटी के दरवाजे पर, द्वार पर, और क्या सुनने को मिल रहा है? चूँकि सारा सम्मान धनी का होता है और धन का होता है, ज्ञान का कोई सम्मान नहीं होता। बस मंचों पर थोड़ी देर के लिए माला पहना दी जाती है, ज्ञानी बेचारा इसी से गदगद हो जाता है। मूल सम्मान तो धन का हुआ करता है। सर्वे गुणा कांचन माश्यंती, कंचन में सारे सद्गुण निवास किया करते हैं। बेकार के आदमी को भी हम लोग बाबूजी बाबूजी करते हैं, चूँकि धन का ही सम्मान होता है। इधर नरसिंह जी चिंतित थे, उधर रामा का ऐसा लगा कहीं प्राण छोड़ दे। तो नरसिंह जी रोने लगे, पुकारने लगे, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। सब गाई, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय राधा
हमेशा ताली बजाकर कीर्तन करने से पाप के ताले खुल जाते हैं। माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तट बनचारी यमुना तट बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जैसे ही दर्दीली पुकार निकली है हृदय से, नरसिंह जी के हृदय से, भगवान द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ बैठे मीठी मीठी बातें कर रहे थे, एकदम खड़े हो गए। कुबेर! तो रुक्मिणी जी बोली क्या कुबेर कुबेर करने लगे? अरे बोले बीच में मत टोका करो, तुमको बीच में टोकने की बहुत आदत पड़ी है। अरे बताओ तो सही बात क्या है? बोले नरसिंह मेरा भगत संकट में है, उसकी बिटिया का भात भरना है और कोई भात भरने वाला नहीं है और भक्त संकट में है। तो कुबेर को बुलाया, कहा कुबेर जो कुछ भी तुम्हारे भंडार में है सब रथों में लाद कर तुरंत सिरसागढ़ पहुंचो और मैं भी चलता हूं। तुम भी? बोले हाँ। रुक्मिणी जी बोले तुम क्या करोगे? बोले मैं भी भात पहनाऊंगा, वो मेरा भक्त है। बोले मैं अकेले नहीं जाने दूंगी तुमको। क्यों? बोले तुम्हारी आदत खराब है, स्त्रियों को देख के तुम विचलित हो जाते हो, वहां को छेड़छाड़ कर दी तो और धुनाई पिटाई तुम्हारी होगी, मैं भी चलूंगी। बोले तुम क्या करोगी? बोले पुरुषों को तुम पहनाना, मत महिलाओं को मैं पहनाऊंगी, भक्त की सेवा मुझे भी करने दीजिए। और इधर नरसिंह जी रो रहे थे और वो नाई दौड़ा, अरे सेठ जी आपका मुनीम आया है, हजारों सोने के रथ में माल लदा हुआ है। जाकर अपने सेठ जी को कहा, रामा के ससुर को, बोले मूर्ख यहाँ क्यों? बोल जल्दी जल्दी दूध का बाल्टी रखी हुई है, हलवा की कढ़ाई उठा के ले जाओ। अब माल आ गया तो दूध भी आ गया और हलवा की कढ़ाई भी आ गई पूरा। अब तो रामा की खातिर बढ़ गई, बिटिया रामा, दुलारी रामा, अरे कैसी कमजोर होगी, देखो कुछ खाया नहीं सवेरे से, बूढ़ी बूढ़ी टुकरियाँ मुंह चूम रही हैं, छाती से लगाते, चूंकि माल दिखाई दे रहा है ना, माल का आदर हो रहा है। यहाँ से चला है काफिला और भगवान ने कहा कि नरसिंह जी इस समय आप मेरे मालिक हो, मैं आपका नौकर हूँ, जो मैं कहूँ अब वो करना। बोले प्रभु जो चाहो सो करवा लो, आप तो मालिक हो, मैं क्या बोलूँ, मेरी तो आपके सामने चलेगी नहीं। यहाँ से भगवान ने नरसिंह जी के बेटे का रूप जैसा बना लिया और पहुँचे। बहनें याद करें जिस समय भातई आते हैं दरवाजे पर तो मेन गेट पर बहन थाली लेकर खड़ी होती, आरती की, भातई की आरती उतारा करती है। सखियों के साथ मधुर गीत गाते सब द्वार पर खड़े थे। नरसिंह जी भगवान द्वारिकानाथ पुत्र के रूप में खड़े, सब लोग साधु महात्मा सब। तो कहा कि पिताजी भैया कहाँ हैं, आरती किसकी उतारूं? आप तो कह रहे आने वाला होगा, भैया दिखाई नहीं दे रहा सामने? हो इतना सुंदर मेरा भैया। आज द्वारिका भक्ति की महिमा देखो, आज द्वारकानाथ रामा के भैया बन गए। हाँ इतना बड़ा इतना सुंदर मेरा भैया, छाती से लगाया है, आरती उतारी है, अंदर लेकर चौक पर खड़े हुए हैं। दूसरी रस्म होती है, जब बहन भात पहनती है, भैया जब चौक पर खड़ा होकर भात पहनाता है बहन को, तो बहन चौक पर खड़े होकर भैया से गले लगकर रोया करती है, थोड़ा वो जो शकुन के आंसू माने जाते हैं।
तो जैसे ही भगवान द्वारकानाथ भैया के रूप में और रामा के हृदय से लग के जैसे रामा रोई, तो रामा की तो हिलकी बंद गई। भगवान कहते नहीं बहन, बस बस बहुत हो गई, सगुन हो गया, हमको लौट के जाना है। और जैसे जैसे भगवान सिर से हिलाते, पीठ थपथपाते और रुदन बढ़ गया। तो उसी समय भगवान ने अपने पीताम्बर को निकालकर रामा के ऐसे आंसू पोंछे, ऐसे। और तो कुछ रूमाल वगैरह था नहीं, तो जो पीताम्बर छुपा हुआ था अंगरखा में ऐसे। तो गोरे गांव की एक बिटिया वहाँ की बहू बनकर गई थी। तो अच्छा, गोरे गांव की बहनें तो बड़ी होशियार होती हैं, तो उसने पहचान लिया, ओहो ये इसका भैया नहीं है, तो जगत का बाप है, ये तो द्वारकानाथ है। एकदम कान में का पगली रामा, ये भात हाथ तो बाद में पहन लेना, ये तू तेरा भैया नहीं है, ये तो जगत का पिता तेरे सामने खड़ा हुआ है, तो श्याम सुंदर मुरली मनोहर द्वारकाधीश हैं। हरि रामा जी आज कन्हैया घर में आई गए, बहना रामा जी आज कन्हैया घर में आई गए। इनसे मुर्गी ने कले वो बजवाई मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आई गए। इनसे मुर्गी ने कले वो बजवाई मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आई गए। इनको माखन मिश्री पवाई दी, इनको माखन मिश्री पवाई दी, और सेवा करे 1000 मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आई गए। और सेवा करे 1000 मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आई गए। तो भगवान कहते मैं तो भक्तों के वशीभूत रहता हूँ, अहम भक्त पराधीन।